जय माता दी। दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि विसर्जन की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे नवरात्रि कलश विसर्जन की विधि क्या है। कलश विसर्जन और माता की चौकी हटाते समय अक्सर लोग जाने अनजाने में कुछ गलतियां कर बैठते हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में यही बताऊंगी कि नवरात्रि कलश विसर्जन की सही विधि क्या है और कलश के ऊपर रखे नारियल को तोड़ना चाहिए या नहीं। 99% लोग यहाँ पर गलती करते हैं। उन्हें सही जानकारी नहीं होती है कि कलश के नारियल को क्या करना चाहिए। साथ ही बताऊंगी कि माता की चौकी किस प्रकार हटानी चाहिए, कलश के जल, चावल, मौली, सिक्का, सुपारी और श्रृंगार के सामान का क्या करना चाहिए। साथ ही जवारे और अखंड ज्योति का क्या करना चाहिए, इनका विसर्जन किस प्रकार करना चाहिए। पूरी जानकारी के लिए लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि कलश को कैसे उठाएं। तो आपको बता दें कि आप सबसे पहले कलश और माता को प्रणाम करते हुए उनका आशीर्वाद मांगे कि हे माँ, मैंने नवरात्रि के 9 दिनों का व्रत पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ किया है और आप अपना आशीर्वाद प्रदान करें और हमारे घर में सुख, शांति और समृद्धि सदैव बनाए रखें। और साथ ही साथ अगर 9 दिनों में अगर पूजा में कोई गलती हुई है तो उसके लिए क्षमा भी अवश्य मांगे। इसके बाद आप एक थाली ले लें, क्योंकि जब भी आप कोई भी चीज़ हटाएंगे तो आप इसे डायरेक्ट ज़मीन पर नहीं रखेंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखें। अक्सर लोग जल्दबाजी में कलश हटाते समय फूल, नारियल, पत्ते आदि सब ज़मीन पर रख देते हैं। ऐसा करना गलत होता है। आप एक थाली ले लें। अब आप सबसे पहले कलश को अपनी जगह से हिला दें और थोड़ी सी माता की चौकी भी हिला दें। इसके बाद आप कलश के ऊपर रखा नारियल उठाकर थाली में रखें। फिर चावल की कटोरी हटाएं। अब जो आम के पत्ते कलश में लगाए हैं उन्हें हटाएं। इसके बाद कलश में जो हल्दी, सुपारी, सिक्का आदि डला है उसे निकाल लें और उसे किसी लाल कपड़े में बांधकर आप अपने धन स्थान पर रख सकते हैं। दोस्तों, यह सिक्का आपको खर्च नहीं करना है। इसे आप अपने लॉकर में ही रखें ताकि आपके घर में हमेशा बरकत बनी रहे। अब आपको माता का जयकारा बोलते हुए अपने दोनों हाथों से कलश को उठाना है या आप देवी माँ के मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। फिर आपको कलश के जल को आम के पत्तों की सहायता से अपने पूरे घर के सदस्यों पर छिड़कना है और जल को प्रसाद स्वरूप थोड़ा सा ग्रहण भी करना है। इसके बाद सबसे पहले घर के मुख्य द्वार पर कलश के जल का छिड़काव करते हुए घर के अंदर की ओर आते हुए पूरे घर में छिड़काव करना है। बस ध्यान रखें कि कलश के जल का छिड़काव आपको टॉयलेट या बाथरूम में नहीं करना है। ऐसा माना जाता है कि कलश के जल में सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद होता है। इसके बाद जो जल बच जाए उसे आप किसी गमले में या तुलसी के गमले में डाल सकते हैं। फिर जो खाली कलश है उसके बारे में बता दूं। अगर आपका कलश मिट्टी का है तो वह विसर्जित किया जाए और यदि आपका कलश पीतल, तांबे या किसी भी धातु का है तो उसे आप अपने पूजा स्थल पर रख सकते हैं और इसी कलश में दोबारा कलश स्थापना भी कर सकते हैं। और अब जानते हैं कि कलश पर रखे नारियल का क्या करना चाहिए, उसे तोड़ना चाहिए या नहीं, क्योंकि कई लोगों का मानना है कि नारियल को तोड़कर प्रसाद स्वरूप खाना चाहिए या वही कुछ लोग इसे विसर्जित करने की भी सलाह देते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि कलश के ऊपर नारियल रखा जाता है, उसे श्रीफल कहते हैं। उसकी 9 दिन पूजा अर्चना की जाती है और उसे देवी लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। तो फिर आप उसे तोड़कर खा कैसे सकते हैं। फिर चाहे अपने कलश के ऊपर सूखा नारियल रखा हो या फिर पानी वाला नारियल रखा हो, आप कलश में रखे हुए सूखे नारियल को देवी माँ का रूप मानकर अपने घर के मंदिर पर भी रख सकते हैं और इसकी रोज पूजा अर्चना कर सकते हैं या फिर अपने धन स्थान पर भी रख सकते हैं। लेकिन आप इसे घर में अगर नहीं रखना चाहते तो इस देवी स्वरूप नारियल को आपको जल में भी विसर्जित करना चाहिए। आप सिर्फ
उसी नारियल को तोड़कर प्रसाद स्वरूप खा सकते हैं जो अपने माता को प्रसाद स्वरूप भेंट में चढ़ाया है, ना कि कलश के ऊपर रखा नारियल। आप कलश के ऊपर रखा हुआ नारियल हमेशा जल प्रवाह ही करें। चलिए अब बात करते हैं कि आपने जो कलश में मौली बांधी है या कलावा बांधा है तो उसका क्या करें। तो आपको बता दें कि आप उस मौली या रक्षा सूत्र को माँ दुर्गा का आशीर्वाद समझकर घर के सभी सदस्यों के हाथ में बांध सकते हैं। इसके बाद जो चावल की कटोरी है उसे आप या तो किसी ब्राह्मण को दान कर दें या फिर आप पक्षियों को डाल दें। अब बात करते हैं कि अखंड ज्योति को किस तरह से हटाना चाहिए। दोस्तों, अखंड ज्योति में जितना भी घी है और आपकी अखंड ज्योति जितनी भी जल रही है या जितनी देर में पूरी हो रही है उसे जलने दें। कभी भी अखंड ज्योति को खुद बुझाना नहीं चाहिए। उसमें घी खत्म होने तक दीपक को पूरा जलने दें और उसे अपने आप बुझने दें। जब अखंड ज्योति अपने आप बुझ जाए तभी आप अखंड ज्योति को हटाएं और जो अखंड ज्योति के नीचे चावल या फूल वगैरह चढ़ाए हैं तो उसे आप विसर्जित कर दें। और अब बात करते हैं कि जिन लोगों ने जवारे बोए हैं उन्हें जवारे कैसे विसर्जित करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप कुछ जवारे तोड़कर माँ को चढ़ा दें और उनसे प्रार्थना करें कि हे माँ, जिस प्रकार से यह जवारे हरे भरे हैं ठीक इसी प्रकार मेरे घर में भी अन्न धन के भंडार सदैव भरे रहें। फिर आप उस जवारे को तोड़कर माँ का आशीर्वाद समझकर अपने कानों में लगाएं और कुछ जवारे आप अपने लॉकर में भी रख लें और बाकी जो जवारे हैं उन्हें जल प्रवाह कर दें। बाकी जो पूजा की अन्य सामग्री है जैसे फूल, माला या लौंग, सुपारी, इलायची, यह सब चाहे तो आप विसर्जित कर दें या लौंग या इलायची आप प्रसाद स्वरूप इस्तेमाल कर सकते हैं। और आखिर में बात करते हैं कि माता की चौकी कैसे हटाएं। दोस्तों, इसमें लोग अक्सर गलती करते हैं, वह सबसे पहले माँ दुर्गा की फ़ोटो ही उठा लेते हैं। तो आपको बता दूं कि सबसे पहले जो माता के सामने श्रृंगार की सामग्री आदि चढ़ाई है उसे उठाएं। उसे घर की कोई सुहागिन महिला माँ का आशीर्वाद स्वरूप प्रयोग कर सकती हैं या आप इसे ब्राह्मण को दान भी दे सकते हैं। फिर इसके बाद जो भी माँ के सामने फूल, माला आदि चढ़ाई है उसे आप हटाएं। इसके बाद माता का जयकारा बोलते हुए आप माँ दुर्गा की फ़ोटो या प्रतिमा उठाएं और उसे उठाकर अपने घर के मंदिर पर रख दें। और यदि आपने मिट्टी की मूर्ति स्थापित की है तो आप माँ दुर्गा की मूर्ति को जल प्रवाह कर सकते हैं। इसके बाद जो लाल कपड़ा चौकी पर बिछा है उसे भी आप ब्राह्मण को दान कर दें। अब चौकी को उस जगह से उठा ले और अपने घर के मंदिर पर जहां आप चौकी रखते हैं वहां रख दे। ध्यान रहे कि तुरंत आप उस चौकी को धोकर ना रखें, चौकी को ऐसे ही रखा रहने दे। तो दोस्तों, इस प्रकार से पूरी भक्ति और सावधानी के साथ आप विसर्जन की विधि को पूरा कर सकते हैं। तो बोलो माँ जगदम्बा की जय। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में यह जय माता दी ज़रूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल हो तो इस कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें और इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय माता दी।